तो यार आज मैं रॉक पेपर सीजर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि इसको सबमिट करके देखता हूँ। तो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसमें यार कुछ नहीं है। इसमें हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है जिसमें कि स्ट्रिंग का आयत करेक्टर क्या देगा, द फाइट बिटवीन आई टू एन प्लेयर्स। ठीक है। तो इसका बेसिक एक ब्रूट फोर्स तो ये हो सकता है कि हम दो फॉर लूप चला दें और हर इंडेक्स के लिए आई टू एन चले जाए और वहाँ पे फिर हम आंसर निकाल लें। तो इसका एन स्क्वायर आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि एन की कंस्टेंट 10⁵ है। तो अब हमको कुछ ऑप्टिमल सोचना होगा। ऑप्टिमल के लिए हम हर करेक्टर पे तो जाएंगे ही जाएंगे, हर इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग हमको दिया है उसके, तो ऑर्डर ऑफ एन। अब किसी तरीके से उसके आगे हमको कांस्टेंट टाइम में आंसर चाहिए कि इसके आगे क्या आंसर होगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डीपी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे स्ट्रिंग के। ठीक है, पीछे से चलेंगे और जब भी कुछ हर केस के लिए हम आंसर स्टोर करके चलेंगे कि पीछे से जैसे ith इंडेक्स पे जब पेपर होता तो क्या आता, जब रॉक होता तो क्या आता और सीजर होता तो क्या आता, और हर इंडेक्स के लिए ऐसे स्टोर करके चलेंगे और पीछे से ही ट्रेड करेंगे। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं सूडो कोड से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है सूडो कोड इसका। जैसे कि मैंने मान लो 3 वेक्टर ले लिए, रॉक पेपर सीजर। ठीक है, और एक आंसर ले लिया जो कि ये हमारा आंसर है जो स्ट्रिंग हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब ये पता है हमको कि nth करेक्टर पे तो जब nth प्लेयर का nth प्लेयर के साथ फाइट होगा तो आंसर तो nth इंडेक्स वाला ही आएगा। इसलिए आंसर है 10⁻1 इज इक्वल टू ए ऑफ n-1। यहाँ पे ए क्या है, ए इज ए स्ट्रिंग जो कि गिवन है। ठीक है, अब फिर मैंने 3 वेक्टर ले लिए RPS। ठीक है, एक इफ़ लगा दिया, इफ़ एन इक्वल टू एन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही स्ट्रिंग प्रिंट करवा दो। बाकी देखते हैं। अब समझ लो लास्ट पोजीशन पे आर है। ठीक है, तो जब मैं n-2 और n-1 का फाइट करवाऊंगा तो रॉक और रॉक का फाइट रॉक देगा, इसलिए रॉक ऑफ n-2 इज इक्वल टू रॉक। और सीजर और रॉक का फाइट क्या देगा हमको, रॉक, तो सीजर ऑफ n-2 इज इक्वल टू रॉक। पेपर और रॉक का फाइट हमको क्या देगा, पेपर, इसलिए पेपर ऑफ n-2 इज इक्वल टू पेपर। अब मान लो लास्ट पे पेपर है तो उससे एक पिछला इंडेक्स मतलब, और n-2 पे रॉक है और n-1 पे पेपर है, तो पेपर पेपर का फाइट क्या देगा, पेपर। तो सॉरी, रॉक और पेपर का फाइट क्या देगा, पेपर। तो रॉक ऑफ n-2 इक्वल टू पेपर। सीजर और पेपर का फाइट क्या देगा, सीजर, तो इसलिए सीजर। और पेपर का फाइट क्या देगा, पेपर, तो पेपर ऑफ। इसी तरीके से अब मैं सोच लो कि लास्ट इंडेक्स में हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ये नहीं चेक कर रहे कि वहाँ पे है क्या। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो अगर एस होता तो अब सीजर और रॉक का फाइट क्या आता, फिर रॉक और सीजर का फाइट क्या आता, पेपर और सीजर का फाइट क्या आता, उस हिसाब से आंसर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब आंसर में क्या स्टोर करेंगे, जो कि रियलिटी में एरे ऑफ n-2 पे हो। तो इफ़ एरे ऑफ n-2 इक्वल टू रॉक, ठीक है, तो आंसर ऑफ n-2 क्या हो जाएगा, जो कि हमारा रॉक के साथ लड़के आया है ना। तो यही चीज़ अब हम फॉर लूप के अंदर चला देंगे n-3 से लेके, ये चीज़ n-3 से लेके 0 तक। तो वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे किया, n-3 से लेके 0 तक वही चीज़ चेक किया कि मैं अगर i+1 इंडेक्स पे पेपर है तो रॉक ऑफ आई क्या होगा, पेपर ऑफ आई क्या होगा और स्ट्रिंग ऑफ आई क्या होगा। उसी तरीके से i+1 पे अगर रॉक है, i+1 पे सीजर है तो रॉक ऑफ आई, पेपर ऑफ आई, सीजर ऑफ आई। और ये चीज़ मैंने चेक कर ली, रॉक पेपर सीजर में आंसर स्टोर कर लिया। अब मैं असली आंसर के लिए चेक करूँगा कि ith इंडेक्स पे असली में क्या था, कि रॉक था, पेपर था या सीजर। अगर सीजर था तो आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू सीजर, दिस। और लास्ट में मैं लूप में गया और जो भी आंसर में मेरा स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करवा दिया। बाद में सी आउट एंडल हर टेस्ट केस के लिए नेक्स्ट लाइन। बस यही सिंपल सा लॉजिक था इसका, कि मतलब मैं पीछे से चलूँगा और
हर पॉसिबिलिटी चेक करूँगा कि रॉक अगर हुआ ith इंडेक्स पे और आगे पेपर हुआ तो रॉक पेपर की लड़ाई पे क्या होगा, पेपर रॉक की लड़ाई पे क्या होगा, सीजर रॉक की लड़ाई पे क्या होगा, हर स्टोर करवा दिया, फिर एक लूप चला दिया। तो यही सिंपल सा अप्रोच था इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबमिट। बाकी अगर और भी क्वेश्चन इसके बाद वाले भी मैंने वैसे कर लिया है, वो पिरामिड ट्रिवर्सल, अगर वो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।